हेलो फ्रेंड्स, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रहा है अभी 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ और फटाफट से जो है गर्म पानी पी लिया है और ब्रश भी कर लिया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो फटाफट से जो है आलू के पराठे सेक लूँगी और साथ ही जो है अरब को भी उठा दिया है और अरब अभी गया है नहाने के लिए और उसके पापा जी भी जो है उठ के रेडी हो गए हैं, वो जाएंगे नीचे वॉक करने के लिए। तो अभी उनका भी जो है ब्रश वगैरह चलेगा, उसके बाद ही जो है फिर गर्म पानी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे वो भी नीचे। और अभी नीचे थोड़ा अंधेरा भी है। वैसे तो लोग घूमने के लिए आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में ही, अंधेरे में ही लोग घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे तो कोई डर नहीं है नीचे, क्योंकि सब लोग जाते हैं नीचे, तो फिर इसीलिए। और मेरे हस्बैंड भी जो है मॉर्निंग में चले जाते हैं नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने पराठे बना लिए हैं फटाफट से और फिर मैं इनको बच्चों के लिए पैक कर लूँगी। और अरब के लिए मैंने अचार जो होता है ना, उसके मसाले, बस मसाले लेके जाता है वो पराठे में, मतलब मसाले लगा दिए हैं अचार के, तो उनको फोल्ड करके रख दिया है। और साथ ही आराध्या को तो मलाई के साथ पसंद है, उसके लिए मैं मलाई के साथ बाद में पैक करके रख लूँगी। अभी पराठे एकदम गर्म भी हो रहे थे ना, इसीलिए उसके लिए पैक नहीं करे। तो यहाँ पे आरब रेडी हो गया है और फिर आरब के पापा तो नीचे चले गए थे टहलने के लिए और हम दोनों जो है बाद में गए थे। और आरब स्कूल चली गया था और मैं इधर से ही जो है घूम के आ गई हूँ और थोड़ी देर नीचे वॉक कर लिया है। और नीचे का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। तो देखिए, ऊपर आने के बाद फिर मुझे फटाफट से जो है आज अपने काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि मुझे जाना है आज पूजा में। और आंटी आई थी, सामने वाले टाउन में रहते हैं हमारे आंटी, तो कल पहले ही उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि आप पूजा में आना करके। तो इसीलिए उन्होंने दो तीन बार उन्होंने मुझे बुला लिया था। वैसे तो हमारे उधर ऐसी पूजा नहीं होती है, पर उन्होंने बुलाया था तो इसीलिए मैं गई थी। और इसीलिए मुझे फटाफट से जो है आज अपने काम ख़त्म करने हैं। तो उन्होंने बोला है 10 बजे आने के लिए, तो वैसे भी 10 डेली बज ही जाते हैं काम ख़त्म करते करते, चाहे कितना भी फास्ट करो। तो इसीलिए टाइम तो लग ही जाता है इतना काम करने में। और झाड़ू पोछा और किचन की सफाई और बर्तन वगैरह सब कुछ ही होता है। और तो यहाँ पे मैं फटाफट से हाथों हाथ ऊपर आने के बाद मैं लग गई थी अपने काम करने में। और आज मैं 7 बजे ही आ गई थी ऊपर, नहीं तो मैं ना 7:15 या फिर पौने 7:15 10 मतलब ऐसे ही आती हूँ रोज़, मतलब। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी 7 बजे, क्योंकि मुझे काम ख़त्म करके जाना है आंटी के वहाँ। और नाश्ता तो मैंने बना लिया है और हस्बैंड मेरे आलू के पराठे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने सादा जो पराठा होता है ना, वो वाला बना लिया है। और इनके लिए मैंने आलू का पराठा बना लिया था। और मैं तो नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पूजा में जाना है, तो इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं मतलब करके नहीं जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे फटाफट से जो है घर की सारी क्लीनिंग कर लूँगी। अभी आराध्या को भी नहीं उठाया है, तो अभी साथ ही साथ जो है आराध्या को भी उठा लूँगी। सोचा पहले इधर सारी क्लीनिंग कर लूँगी पूरा अच्छे से, बाहर भी जो है झाड़ू लगा लूँगी। और थोड़ा सा गेट के ऊपर भी झाड़ू मार लिया था, क्योंकि हल्के हल्के से जाले बन जाते हैं ना ऊपर, तो वहाँ पर भी जो है मैंने झाड़ू मार ली है। और आराध्या को भी उठा दिया था और साथ ही अपने लिए ब्लैक टी भी बना ली है। और आराध्या को फटाफट से कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, वो भी अच्छे से अपना फ्रेश वगैरह हो गई है। और थोड़ा सा नहला दिया है उसको। बाल वगैरह नहीं धोए उसके, क्योंकि बाल डेली नहीं धोती हूँ मैं, 4-5 दिन में ही धोती हूँ उसके बाल। तो इसीलिए उसको भी जो है फटाफट से मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है और साथ ही अपने लिए ब्लैक टी बना के लेके आ गई हूँ। और उसका लंच भी पैक कर दिया है। और अभी नाश्ते में ही उसने आधा पराठा खाया है, तो उस पराठा मतलब बिना मलाई के वो नहीं खाती है, उसको मलाई के साथ ही पसंद है, तो मलाई लगा के उसको पराठा दे दिया है। और अब जो है मैं भी थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। तो जी
जी देखिए, चाय मैंने आराम से बैठ के पी ली थी और काम भी जो है आधा अधूरा मेरा हुआ है। अभी झाड़ू लगा के आ गई हूँ पूरे घर में, और टाइम से पहले ही आराध्या रेडी हो जाती है तो फिर वो मेरे पीछे लगा देती है, मम्मा चलो 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 जल्दी। तो इसीलिए टाइम से पहले ही 10 मिनट 5 मिनट पहले ही हम नीचे आ गए थे और मंदिर में बज रहे थे गाने। तो आराध्या अपना डांस करने लग गई थी, यानी कि गरबा खेलने लग गई थी। उसको गरबा में भी ये गाना बजता है ना, जब हम यहाँ पे गरबा होता है ना नवरात्रों में, तो गरबा में गाना बजता है, तो उसको वो गाना याद आ गया था और आराम से जो है गरबा खेलने लग गई थी। तो मैंने थोड़ी देर उसकी वीडियो शूट कर ली थी। और बहुत अच्छा करती है डांस, उसको डांस मतलब कहीं पे भी शुरू हो जाती है डांस करने में। तो यहाँ पे देखिए आराध्या आ गई थी, आराध्या की बहन आ गई थी, सॉरी। और तो फिर मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ ऊपर, और फिर फटाफट से लग गई थी मैं अपने घर किचन मैंने क्लीन कर लूँगी अपनी। और थोड़ा बहुत गंदी हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह में ही मैंने थोड़ी बहुत किचन अपनी साफ़ करके रख ली थी। और थोड़े बहुत बच्चों ने जो नाश्ता करा था ना, बस उसी के बर्तन रह गए थे, तो उनको अच्छे से धो के रख लूँगी। और हस्बैंड अभी नीचे घूम रहे थे और उनके थोड़ा बहुत फ्रेंड भी मिल जाते हैं नीचे, तो इसीलिए वो थोड़ी देर बैठ गए थे नीचे, तो इसीलिए वो भी ऊपर नहीं आए अभी तक। और जब तक वो ऊपर आएंगे ना, तब तक जो है मैं भी अपने घर की जो है क्लीनिंग कर लूँगी। यानी कि झाड़ू तो मैंने लगा ली है पूरे घर में, बस पोछा ही रह गया था मेरा। और फिर आंटी का फ़ोन भी आ गया था बीच में कि कब तक आओगी तुम, तो यहाँ इसीलिए फिर मुझे और भी ज़्यादा वो हो गया। तो मैंने कहा कहीं सब लोग आ गए होंगे फिर मैं ही रह जाऊँगी, तो इसीलिए फिर मेरी एक काम की जो स्पीड है और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उनका फ़ोन भी आ गया था और फिर हमसे बड़ी हैं, तो दो बार उन्होंने मुझे बोल दिया था, कल भी और पहले भी बोला हुआ था। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना पोछा वगैरह मार लूँगी, जितना भी मेरा पोछा रह गया था ना। पोछा मारने के बाद बस फिर मेरे थोड़ा बहुत कपड़े हैं उनको वॉश कर लूँगी, और फिर मेरा नहाना बाकी रह गया है बस। तो यहाँ पे फटाफट से पूरे घर में यहाँ पे पोछा लगा लूँगी मैं। और फिर पोछा लगाने के बाद जो है फिर मुझे जाना है पूजा में, तो इसीलिए आज मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी हो गई थी काम ख़त्म करने की। और यहाँ पे पूरे घर में जो है मुझे पोछा डेली ही लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर जो बालकनी है इधर से खुला है ना, और ऊपर जो छत है फिर छत से भी बहुत ज़्यादा धूल आने लगती है। तो इसीलिए पोछा मतलब जब तक पोछा नहीं मारती ना मैं पूरे घर में, तो मन भी नहीं मानता है। तो इसीलिए तो जी यहाँ पे नहाने के बाद नहाना मेरा हो गया है, और कपड़े भी जो है वॉश करके रख लिए हैं। और फिर जो है भगवान जी की पूजा कर लूँगी थोड़ी देर अच्छे से। और पूजा करने के बाद जो है सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी पूजा में आंटी जी के वहाँ पे। और तो फिर हस्बैंड भी जो है यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गए हैं, उनको भी नाश्ता दे दिया था करने के लिए। और वो भी अच्छे से नाश्ता करने के बाद उनको भी कहीं जाना था बाहर, तो वो भी नाश्ता करके चले जाएंगे। मैं चली गई थी उनसे पहले। और बस यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े रख दिए हैं, और बाल भी वॉश कर लिए थे मैंने, क्योंकि पूजा में जाना है। तो हमारे वहाँ ना पूजा में बैठने के लिए ना, मतलब बाल तो धोने ही होते हैं, चाहे बाल हमने कल ही क्यों ना धोए हों, पर लेकिन दूसरे दिन जो है पूजा में बिना बाल धोए तो हम लोग नहीं बैठते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने बाल भी वॉश कर लिए थे, और साथ ही हस्बैंड को नाश्ता भी दे दिया है। और इधर थोड़ा बहुत जो मैंने कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, इनको भी जो है सुखाने के लिए रख के चली जाऊँगी मैं। बस यहाँ पे सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, और अब मैं हो गई हूँ रेडी पूजा में जाने के लिए। और फिर मैं आराम से अपना पूजा में चली गई थी। और तो जी लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई है, तो इसीलिए जीने से ही उतर के गई हूँ। और उनका भी जो है फोर्थ फ्लोर पे है, ये सामने वाला टाउन दिख रहा है ना, बस यही ऊपर मुझे जाना है 4th फ्लोर में। और वहाँ पे भी जो है मैं चढ़ के ही गई थी, जीना चढ़ के। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो एक ही आंटी आई थी बस, और कोई नहीं आया था। तो फिर आंटी ने ये लगाया था अपने पैरों में कुछ लाल, और तो मुझे भी बोला था लगाने के लिए। तो फिर वो बोल रहे थे कि हमारे वहाँ पूजा में ना ये सब लोग लगाते ही हैं। तो जितनी भी लेडीज़ आई थी ना, उन्होंने घोल के रखा हुआ था, सब ने अपने पैरों में लगाया था, और मैंने भी 2 लेडीज़ के पैर में लगाया था। तो फिर उसके बाद ही हम लोग पूजा में बैठे थे। तो टोटल 7 लेडीज़ आई थी, 7 लोगों को उन्होंने बुलाया था। और ये पूजा थी अवसानी माता की, तो हमें तो नहीं पता था, हमारे उधर नहीं होती है ऐसी पूजा। तो पहली बार ही मैंने ये वाली पूजा देखी थी। चलो फिर मैंने भी जो है पूजा कर ली थी, साथ ही आंटी ने इतने सारे लोगों को बुलाया था, तो मुझे भी बुलाया था। तो बहुत अच्छी लगी अवसानी माता की पूजा। और कथा भी हमने सुनी थी, 7 कथा सुनी थी, और आरती भी करी थी बाद में, और बहुत अच्छा लगा था।
और हमारे उधर तो ऐसी पूजा नहीं होती है, पर आंटी की जो है ना अभी उनके लड़के की शादी होने वाली है, तो उन्होंने उससे पहले ये पूजा रखवाई है, तो इसीलिए उन्होंने ये पूजा करी है। फिर अभी वो लोग जाने वाले हैं गांव, क्योंकि उनके बेटे की शादी है, तो इसीलिए तो बहुत अच्छा लगा ये वाली पूजा। और अभी होने लग गई है आरती, और पूजा पूरी अच्छे से संपन्न हो गई थी। और मैंने भी जो है आंटी को बोला कि आपने जिस लिए पूजा रखी है ना वो काम आपका बहुत अच्छे से हो जाए, और भगवान से भी यही प्रार्थना करी थी सब लोगों ने। और तो जी यहाँ पे देखिए पूजा से आने के बाद फिर मैं घर पे आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को एक जगह से वो आ गए थे और फिर उनको दूसरी जगह जाना था, तो इसीलिए उन्होंने बोला फटाफट से लंच बना दो और मुझे जाना है। तो 2 बजे तक जो है मेरा लंच रेडी हो गया था, और वहाँ पे पूजा में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। 10 बजे मैं गई थी तो 1 या 1:30 बजे करीब ही आई थी मैं घर पे, 1:30 बज गया था घर आते आते। तो जी घर आने के बाद हस्बैंड को पालक की सब्ज़ी पसंद है, तो उसको उबाल कर हमारे उधर बनाते हैं ना, काप बोलते हैं हम तो हरी सब्ज़ी पालक को उबालने के बाद जो है फिर उसको मिक्सी में पीस लिया था, उसमें लहसुन टमाटर सब पीस लिया था, और फिर उसको कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं। तो हम लोगों को बहुत पसंद है, हमारे उधर बहुत खाते हैं ये वाली सब्ज़ी, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे तो ये सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो अपने और हस्बैंड के लिए मैंने ये बनाई थी हरी सब्ज़ी, और बच्चों के लिए मैंने बनाई थी दाल, और साथ ही चावल भी चढ़ा दिए हैं। और थोड़ा बहुत हम लोग चाय वगैरह पी के गए थे ना, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, तो हम लोगों ने चाय पी थी, तो बर्तन रह गए थे। तो घर आने के बाद जो है मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, और साथ ही किचन फिर से जो है थोड़ी बहुत मैसी हो गई है, फिर से जो है किचन को क्लीन कर लूँगी। और साथ ही चावल तो मेरे बन के रेडी हो गए हैं। और तो जी यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, दाल भी बन के रेडी हो जाएगी, 2-4 सीटी आ जाएगी तो फिर दाल बन के रेडी हो जाएगी। और तब तक मैंने हस्बैंड को भी लंच दे दिया था, और साथ ही जो है आरब भी स्कूल से आ गया है, वो चेंज कर लिया था उसने भी। और फिर हम लोग भी हैं यहाँ पे लंच कर लेंगे, और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो फिर भूख लग गई थी, तो यहाँ पे हम भी लंच कर लेंगे। तो जी आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।